24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता बेबाक होकर बोलती है, बेखौफ होकर बोलती है, बेधड़क होकर बोलती है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको काटा जाता हो, छाटा जाता हो, जो आप तक यहां से नहीं पहुंच पाता। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है उपराष्ट्रपति का। बार बार उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जा रही है। सवाल ये कि आखिर पद की गरिमा कैसे भूल जाते हैं सांसद। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्हाइट हाउस के अंदर उपराष्ट्रपति का ये जो मखौल उड़ाया गया है, ये कहीं ना कहीं पूरे समर्थन से और पूरे एंडोर्समेंट से किया गया है। अरे নিজের কানে সে কান্না তার কান্না চলছে, কান্না সকাল থেকে রাত্রি কান্না, এখানে কান্না ওখানে কান্না সেখানে কান্না, সে কি বাবা শুধু কেঁদেই যাচ্ছে। राहुल गांधी चुप है, ममता चुप है, देश की जनता जवाब देगी। मैं भर्त्सना करता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन जिनको कहा जाता है वो प्रोफेशन होता है। आप अपने इलाके में 10-20 रुपए 5 रुपए की टिकट लगा के खूब ये काम करिए। राहुल गांधी के बारे में, अभिषेक बनर्जी के बारे में करो ना, और अभी मजा आएगा। लेकिन आपकी विवेक है कि नहीं किसके बारे में क्या करना है? अधिकार की बात नहीं है, ये संस्कार की बात है, सम्मान के एथिक्स की बात है। 2024 के होने वाले चुनाव को लेकर के निराशा और हताशा के गर्त में डूब गए। उनको संवैधानिक पदों की मर्यादा का ध्यान नहीं। आने वाले समय में जब जनता को अपना निर्णय देना होगा तो कल्याण बनर्जी पूरे अलायंस का दुर्दशा हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। तो एक तरफ देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। जल्दी से मैं सभी का तारुफ करवा देती हूँ। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, हमारे साथ बरखा त्रेहन जी मौजूद रहने वाली है, सैयद जवाद मौजूद रहने वाले हैं, अजय अरोड़ा जी मौजूद रहने वाले हैं और शबनम खान भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। सर्वेश पाठक जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। सर्वेश पाठक जी, पद की गरिमा ऐसा लगता है कुछ लोग बार बार भूल जाते हैं या उसे खेल समझ लेते हैं। बार बार उपराष्ट्रपति का इस प्रकार से अपमान आखिर क्यों? आपने सही कहा। आज सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन। आज उनका जन्म दिवस है। देखिए, आपने सही कहा कि जो पद की गरिमा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उस पद का अपमान जो इंडिया अलायंस है एक बार नहीं किया गया है, अनेकों बार किया जा रहा है। भारत में सबसे पहली बार एक ट्राइबल महिला उपराष्ट्रपति बनी और कांग्रेस पार्टी जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है, उनके नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया या उनके बारे में बोला। और रही बात टीएमसी की, तो देखिए टीएमसी के सांसद के द्वारा ये जो गालीबाज या जो मिमिक्री करना, और आज वो कह रहे हैं फिर से कि नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मैं ये बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। तो आप समझ लीजिए कि उनकी क्या मनोस्थिति है, क्या मनोदशा है कि आखिर वो इतने बड़े बड़े कांड किए जा रहे हैं और गलत चीज को वो ठहरा रहे हैं। और कैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हमारे संविधान ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट सबको दिया है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद पे और उपराष्ट्रपति पद पे जो भी बैठे हैं वो एक सम्मानजनक है, चाहे वो पार्टी के किसी भी पार्टी के आते हों। उनका सम्मान करना हम हर भारतीय का यह परम कर्तव्य है और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। चाहे और दूसरी पार्टी ये बोले कि उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, उसका उड़ाया, अरे आप अपने गिरेबान में झांक के देखो ना। दूसरा अगर कोई गलत काम करेगा तो आप भी वही गलत काम करोगे। या खास के ममता बनर्जी एक महिला हैं, उनको कम से कम अपने सांसद, जो भी उनके सांसद की पूरी टीम है, उनको कम से कम सॉफ्ट स्किल के साथ साथ शिष्टाचार सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शाजिया जी, मैंने पूरी बात सुनी, मान अपमान की बात सुनी। जर्सी गाय किसने बोला? ये मान था, अपमान था। ये इसे बोलेंगे मान या अपमान। और जहाँ तक देश पद की गरिमा, पद की गरिमा, बिल्कुल शाजिया, पद की गरिमा। आज 150 सांसद निलंबित हुए। भारत के इतिहास में हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए। अगर लोकतंत्र के मंदिर पे, मैंने कहा है कि गृह मंत्री आकर अपनी बात करें, सफाई पेश करें, जो लोकतंत्र के मंदिर में लोग घुस आए थे उस पर चर्चा हो। इस कारण स्थगित कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र का मंदिर है?
बिल्कुल लोकतंत्र का मंदिर नहीं है ये, बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। और जिनके घर कांच के होते हैं, अभी अभी बोल रहे थे ये, जिनके घर कांच के होते हैं, जिनके घर कांच के होते हैं, दूसरे पत्थर नहीं फेंकते। बड़ी बात शबनम जी प्लीज। शबनम जी मुझे एक बात बताइए, इससे पहले आपने देखा होगा कि मिमिक्री की बात तो अब ऐसा नहीं है कि अभी की है, इससे पहले भी मिमिक्री होती रही है। वो लालू प्रसाद यादव हो या कोई और बड़े नेता, उनके सामने मंच पर खुद राजू श्रीवास्तव जैसे जो आर्टिस्ट रहे हैं वो मिमिक्री करते रहे हैं और वो मुस्कुराते रहे। तो इस बात को इतना बड़ा मुद्दा आखिर क्यों बनाया जा रहा है? मुद्दा ये होना चाहिए ना कि सदन में बात नहीं हो पा रही है, जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। नहीं शाजिया जी, सदन में बात ना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रोका है उनको। अब आपको सदन में चर्चा करने का शौक ही नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं हो हल्ला मचा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा दिखाऊं, देखो संसद नहीं चलने दे रहे, चलने खुद नहीं देना चाहते। मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ कि उपराष्ट्रपति की इंसल्ट करना क्या राजू श्रीवास्तव के कॉमेडी करने से जोड़ा जाएगा? क्या उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद नहीं है? क्या उपराष्ट्रपति जी का अपमान करते हुए कांग्रेसी नेताओं को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या उन्हें इतना भर नहीं सोचना चाहिए कि हम उपराष्ट्रपति की जो वीडियो बना रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं वो पूरे देश और दुनिया में क्या सिस्टम लेके जाएगी भारत का? क्या रहे ये तो अपने उपराष्ट्रपति की भी बेइज्जती करते रहते हैं। अरे इनको तो धेला भर, सांसद को तमीज नहीं है, आप औरों को तो छोड़ दीजिए। तो टीएमसी के जो कर रहे थे वो तो कर रहे थे, साथ में राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे, जबकि राहुल जी को रोकना चाहिए था। नहीं, उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं करने दूंगा। वैसे मोहब्बत की दुकान, वैसे मन में नफरत की दुकान सबके लिए, तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बड़ी बात आ रही हूँ अजय जी। रमेश विधूड़ी उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं क्यों नहीं करेंगे? उसकी बात होगी, रमेश विधूड़ी की चर्चा होगी, क्यों नहीं होगी? मैं कह रहा हूँ शाजिया मैंने पहले भी बोला है कि कथनी करने में फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। आपने राजू श्रीवास्तव का नाम लिया, जॉनी लीवर, शेखर सुमन, वो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका आज जयंती है, स्वर्गीय अटल बिहारी, उनको मैं नमन करता हूँ। और उनकी मिमिक्री करते थे राजू श्रीवास्तव, शेखर सुमन, जब तो किसी ने एतराज नहीं किया। अगर कला तब वो उसके सहयोग में थे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि पद की गरिमा क्या होती है। अजय जी, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। नहीं, पद की गरिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो आपको याद होगा बंगाल में जाकर के एक महिला चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहे थे, दीदी ओ दीदी, ये आपको सम्मानित लग रहा था। सदन के अंदर बैठी हुई एक महिला के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा रेणुका चौधरी के लिए, मैं बोल लूं सुन तो लीजिए, आप बोल लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, रेणुका चौधरी जी ने हंसी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, और पूरे सत्ता पक्ष के लोग एक महिला का अपमान करते हुए हंस रहे थे। तब उस वक्त पद की गरिमा और सांसद की गरिमा नहीं आई। प्रधानमंत्री कम से कम मिमिक्री तो नहीं कर रहे थे। नहीं, जगदीप धनखड़ साहब पद के ऊपर बैठे हैं, उनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन तमाम उनके ऐसे बयान आते हैं जो राजनीति से जो है प्रेरित होते हैं। आप बताइए, उन्होंने जाटों के सम्मान से जोड़ दिया, कल को वो अगर ब्राह्मणों के सम्मान से जोड़ दे तो इसको आप क्या मानेंगे? देश के अंदर ये बरका चीज नहीं मानेंगे, क्योंकि साक्षी मलिक भी तो अपने आप को जाटी बता। हाँ नहीं, मैं शाजिया जी स्पष्ट ये कहना चाहूंगी, चीज कहूंगा, मैं धनखड़ साहब की कास्ट से बिलोंग करता हूँ और किसान परिवार से हूँ। जब 750 किसान शहीद हुए थे तब धनखड़ साहब को सम्मान ध्यान नहीं आया था। जब हमारी बहन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जंतर मंतर पे बैठ के रो रही थी तब उनको किसानों का सम्मान याद नहीं आया था। जब साक्षी मलिक संन्यास लेके गई ना, और जब ब्रजभूषण उन्हें सता रहा था, उस टाइम पे किसी को जाटों का और किसानों का सम्मान ध्यान नहीं आता। आज जितना ही हमें धनखड़ साहब का सम्मान है, जितना उन्हें उस वक्त पे हम किसानों का था जब हम सड़कों पर लेटे हुए थे। हाँ, देखो इन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी के जमाने में सारी बदमाशी होती थी। पप्पू कहता है आलू बोओगे सोना उगलेगा, कहाँ से? खेती तो करके देख ले, खेती करके देख ले कैसे पता लगता है। और संसद 26/11 में 19 के संसद में नेपाली भाई मर गया और ये आज कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं बसंत थी। ठीक है। राहुल गांधी जी ने, मैं पूछना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जी आज जंतर मंतर पर बैठे, 70 साल से रोजगार क्यों नहीं दिया युवाओं को?
70 साल से भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं किया, क्राइम खत्म क्यों नहीं किया? अगर आज मोदी जी देश को सही चलाने का काम कर रहे तो कांग्रेसी लोगों को आपत्ति क्या है? 70 साल से क्या किया है? सदन के अंदर कभी किसान की आवाज नहीं उठाया, कभी युवाओं की आवाज को नहीं उठाया, कभी मजदूर व्यापारी की आवाज को नहीं उठाया, मात्र देश को लूटने का काम किया है। आज मोदी जी देश को अच्छा चला रहे, सबको साथ लेके चल रहे, हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है, वो मोदी जी ने किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रही हूँ शबनम जी। नहीं, सबको प्रॉब्लम ये है कि वो जो चोर थे ना, जो भ्रष्टाचारी थे, उनकी हो गई दुकानें बंद। बस ये डर है इनको कि हमारी दुकानें दोबारा कैसे खुल पाएंगी। मोदी जी तो वही डंडा लेकर खड़े हैं संसद के बाहर भी और अंदर भी कि चोरों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, चोरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अभी ब्रजभूषण की बात, मेरे भाई कुछ ब्रजभूषण की बात कर रहे थे। ब्रजभूषण को हटाने के बाद भी जो राजनीति करे उसको आप क्या कहेंगी? ब्रजभूषण को हटा दिया ना, उसके रिश्तेदार, उसका जानकार, ब्रजभूषण तो ब्रजभूषण तो मिनिस्टर है ना, तुम सब पीसोगे, जितने भ्रष्टाचारी हो सब पीसोगे। जांच की बात करते हैं, साक्षी मलिक तिरंगा लेके भारत का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, क्या वो जांच नहीं है उसकी? क्या वो जांच नहीं है? जांच की बात करते हैं उपराष्ट्रपति, मैं नहीं हटा दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा, साक्षी मलिक से बात की? प्रूव हो रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है ब्रजभूषण का, कहीं प्रूव होगा तभी तो जेल भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे क्या? दिल्ली पुलिस काम कर रही है, आपको तथ्यों के बारे में कुछ नहीं पता, आप चुप, आपको तथ्यों के बारे में कुछ नहीं पता। कोर्ट में केस चल रहा है और संजय जो है उसे बराबर वोट मिले थे, 40 वोट मिले थे संजय को और वो बनाया गया था। लेकिन ये लोग सोचते हैं देश जो है ना संविधान से चलता है, कोर्ट में निर्णय होते हैं, ऐसे आप पब्लिक के हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन अभी जो धनखड़ जी की बात हो रही है, पूरा हिंदू समाज इस बेइज्जती को देख रहा है, नहीं ये सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है। अगर यहाँ पे अगर ठीक है, एक मिनट, मैडम ने बोला हिंदू मुस्लिम का मैटर तो है ही नहीं मैम, और कास्टिज्म का है ही नहीं है। सुनिएगा मैडम, मैटर क्या है? युवाओं की बात है। मैडम ने कहा कि ब्रजभूषण जी क्यों नहीं, अभी की बाइट है और किसी चैनल पे दिया था कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, यानी कि वे तानाशाह है और तानाशाह रहना चाहते हैं। दबदबे को कल हटा दिया, सुनिएगा, नौबत इस देश की नौबत आ रही है। इसका क्या मतलब है दबदबा है रहेगा? हाँ, तो जिसका दबदबा है, जिसका भी है, जो वो कह रहे हैं, मतलब ब्रजभूषण ने सही कहा, मैं ये कह रही हूँ कि मैं गलत कहा। साजिया जी एक मिनट, देखिए मैं बहुत देर से इन लोगों को सुन रहा था। सबसे पहले मुद्दा उठा अदानी का, चलिए उसी पे बात करते हैं। जो केजरीवाल और बाकी के लोगों को भ्रष्टाचारी कहते थे, आज शरद पवार जी अपने बारामती में एक वो टेक्निकल सेंटर खोल रहे हैं और वहां पे अदानी से उन्होंने चंदा मांगा और 25 करोड़ रुपया अदानी ने दिया और पूरे मंच से जाके उनकी बड़ाई कर रहे हैं। क्यों नहीं शरद पवार ने अदानी का चंदा ठुकरा दिया? वही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अदानी को अपने यहाँ कारखाने लगाने दिए, क्यों नहीं उसको हटा दिया? अरे भैया ये देश के उद्योगपति है, हजारों हजार देश के युवाओं को नौकरी देते हैं। जब 60 दशक तक कांग्रेस थी तो वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट का सहारा ले रही थी, उद्योगपतियों का, और देश के युवाओं को नौकरी दे रही थी। दूसरी बात आते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को माननीय सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा, उसके बाद नीच आदमी कांग्रेस के ही नेता ने कहा, उसके बाद रावण बोला, अभी बोला था खड़गे जी ने, और वहां से अरे बोला ना। दूसरी बात, आखिर क्यों बोला ऐसे? जो राहुल गांधी है उनकी भाषा देखो, वो
वो पार्लियामेंट के आगे आके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो अपमान नहीं है। आखिर बलात्कारियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। सुनिए, अभी फैक्ट बता दे रहा हूँ, उठा करके देखिएगा। और इनके जो युवा नेता हैं वो किसानों को जीप से कुचल देते हैं, और उसके अलावा दो अल्फाज नहीं बोले जाते। उनके पिताजी मंत्री हैं, और सुनिए, उनके पिताजी मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा जा करके कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लेना, मैं सांसद बनने से पहले क्या था। और वो माननीय गृह मंत्री जी के पीछे दंगे हुए थे, और सिख दंगे में जो आरोपी थे कमलनाथ, वो आज मुख्यमंत्री बने हुए थे मध्य प्रदेश के। याद है कि नहीं याद है? 2000 सिख दंगा इसी दिल्ली में हुआ था। पोजीशन पे प्लीज नहीं, अभी सर्वेश भाई कह रहे थे, इनको सर्वेश भाई कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई है। तो ये बात मान रहे हैं कि इस हमाम में दो लोग हैं, दोनों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, दोनों इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आप भटका रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बोला बीजेपी के किसी भी नेता ने माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए किसी के लिए भी इतना अपमानजनक या ऐसी कोई मिमिक्री नहीं की है। आप समझे? झूठ मत फैलाइए। देश के इतिहास में किसी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी इस तरह की घटनाएं नहीं की होगी। किसी पार्टी के क्या ऐसा क्या सदन से 150 से ज्यादा आप सांसदों को बाहर के रास्ते निकाल देती है, बीजेपी के कार्यकर्ता के जैसे। इस प्रकार के शब्दों से नवाज नहीं सकते संजीव जी, वो अधिकार है और उस अधिकार का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बीजेपी के एजेंट के जैसे काम नहीं करना चाहिए। ये गलत है, ये गलत, ये पद की गरिमा के खिलाफ है, ये पद की गरिमा नहीं है। मैं आपसे यही बोल रही हूँ, ये नहीं करना चाहिए, और इसी के वजह से विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। आप सदन में यदि किसी को नहीं बोलने देंगी, सदन में जवाब नहीं मिलेगा, सदन से बाहर का रास्ता दिखा देंगी, क्या करेगा कोई? सदन में बीजेपी के बस एक मिनट आ रही प्लीज। संजीव जी, कौन बोलना चाह रहा है? 400 का मैडम राजस्थान में बोला था 450 का सिलेंडर देते हैं, अभी तक तो दिया नहीं। बीजेपी सरकार आ गई। फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले लोग हैं, कौन लोग फिलिस्तीन का झंडा उनका समर्थन कर रहे हैं। कोई नहीं फैलाता है। मोदी जी को तानाशाह बोल रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, आज करे संसद भवन में घुस करके। सही तो रोजगार मांगेंगे। एक कांग्रेस पार्टी है, करोड़ों रुपया दे करके अंदर में किया। एक बात बताओ, कौन देगा रोजगार? सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? संसद भवन में जाकर रोजगार मांगेगा। कहाँ मांगेंगे? एक कांग्रेस का चाल था संसद भवन में घुसाने का। मैडम, कांग्रेस कह रही है बेरोजगारी है ना। अफगानिस्तान से आके बंदों ने यहाँ पे अफगानी कॉलोनी बना दी है ना, मुस्लिम कॉलोनी बना ली, और ये बर्मा से आकर के बना ली, और ये कह रहे हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ पे? कांग्रेसियों की है, क्योंकि इनको झंडे उठाने के पैसे मिलते हैं, उस बात की बेरोजगारी है। कांग्रेस बेरोजगार है, आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से। और मोदी ये आर्मी में पत्थर फिकवाते थे कांग्रेसी, और ये मजाक उड़ाते थे आर्मी का मजाक उड़ाते थे ये लोग। और जिनको रोजगार नहीं मिलता वो आर्मी में। शाजिया एक मिनट, शाजिया 15 लाख खाते में किस के है भैया? नौकरियां किसको मिली मुझे बताएं। महिला अत्याचार खत्म हुआ नहीं हुआ ये बताएं। बेरोजगारी पे चर्चा हो, राफेल पे चर्चा हो, अब मुद्दों से भटका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है, हमें मुद्दों से नहीं भटका। जनता सवाल पूछ रही है आपके सामने, उन सवालों के जवाब दीजिए। देखिए शाजिया, पब्लिक का सवाल है। मैंने कहा है कि उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, सबकी हम इज्जत करते हैं। यही हमारे संस्कार है कि हम धनखड़ जी की मिमिक्री नहीं करेंगे, धनखड़ जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बस ये टैगलाइन याद रखिए, वो एक पद की गरिमा होती है, उसे मेंटेन करना ही पड़ेगा। साजिया जी देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। ये कोर्ट में लेके गए चौकीदार के मामलों पे, कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी। राफेल का मुद्दा कोर्ट लेके गए, पूरा पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, वहां पे उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद
उसके बाद देखिए जितनी बार ये गए हैं, जितनी बार ये मुद्दे उठाए हैं, जब संसद में मणिपुर के मुद्दे पे माननीय अमित शाह जी बयान देने आते हैं, कांग्रेस पार्टी चली जाती है, राहुल गांधी बैठ के सुनते नहीं है और बाद में कहते हैं कि संसद में हमें बोलने नहीं देता। जब संसद की प्रोसीडिंग चलती रहती है, आप क्यों नहीं संसद में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप संसद टीवी का वीडियो उठा के देख लीजिए, संसद टीवी का वीडियो उठा के देख लीजिए, पूरा दिख जाएगा कि जब बोलने आए थे तो पूरा कांग्रेस पार्टी कैसे वॉकआउट की थी। अविश्वास प्रस्ताव लगाया था, जब आप देख दिए थे, आप दे दिए थे, वो कह रहे थे झूठ आप बोल रहे हो, वो प्रधानमंत्री उल्टा छोर कोतवाल को डांटे। एक तो संसद चलने नहीं देता विपक्ष, और उसके बाद उसके ऊपर बात भी करना चाहता। संसद विपक्ष नहीं चलने देता, लेकिन उल्टा छोर कोतवाल को क्यों डांटे, ये अक्सर देखा गया है ना। वो संसद, हाँ तो जो नहीं बैठना चाहता, किसान का बेटा हो, जो किसान ही नहीं उसको क्या मालूम किसान की भैया, चाहे वो किसान ही नहीं उसको, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, ऐसा नहीं है। जो आदमी आज कैपेबल है उसके लिए जॉब्स हैं। जो आज अगर मैं बात करूं, अब से 20 साल पहले मेरी सैलरी अगर 5,000 थी, आज मैं 1 लाख से ऊपर कमाता हूं। कहां से आई, कहां से मेरे अंडर में 40 लोग काम कर रहे हैं। बड़ी बात, और यही है जनता की आवाज, जनता के साथ सीधा देश की राजधानी दिल्ली से इसी प्रकार की सिलसिला जारी रहेगा।